नमस्कार दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी जिसमें हमने भारत के भूगोल का एक सामान्य परिचय आपके साथ चर्चा किया था। आज हम भारत के भौतिक विभाग पर बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, भारत का भौतिक विभाग। ठीक है, भारत का भौतिक विभाग। भारत में भौतिक विभाग जो हमको अध्ययन करना है वो कई भागों में बांटकर हम देखेंगे। आप जानते हैं भारत विविधताओं वाला देश है, तो भारत में सिर्फ जीव जंतुओं की ही विविधता नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अगर भारत में उच्चावच देखे जाएं तो उच्चावचीय विविधता भी, डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। जो रिलेटिव डाइवर्सिटी है वो भी भारत में ठीक ठाक है। तो हम भारत के भौतिक विभाग का मतलब ये हो गया कि भारत में जो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल ये सब हैं, इन सबको हम अलग अलग करके 5-6 भागों में करके देखेंगे। और उन 5-6 भागों को हम जरा नोट कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से भौतिक विभाग जो हैं उनको हमको देखने हैं। ठीक है, तो उच्चावचीय विविधता के आधार पे आप चाहे इसका आधार लिख लें। उच्चावचीय विविधता के आधार पर, विविधता के आधार पर इसे 6 प्रदेशों में बांटा जाता है। कितने प्रदेशों में? 6 प्रदेश। नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, उत्तर भारत का मैदान। ये दूसरी विविधता आपको मिलती है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश होकर जो हिमालय पर्वत श्रेणी पूर्व से पश्चिम विस्तार है, उसका अध्ययन हम करेंगे किसमें? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में। और फिर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, उत्तर भारत का मैदान कहते हैं उसे, हम उसको देखेंगे। ठीक है, और फिर तीसरे में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भाग जो हमारा है वो तटवर्ती मैदान। ठीक है, 5वें भाग में हम भारत का मरुस्थल देख लेंगे, भारत का मरुस्थल। और 6ठे भाग में हम देखेंगे द्वीपीय क्षेत्र, जो भारत का द्वीपीय समूह है उन पर हम बात करेंगे। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, तो इनके द्वीपों को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंतर क्या है, लक्षद्वीप से कंपेयर भी कर लेंगे उसको हम। कुछ द्वीप समूह जो द्वीप हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उनको द्वीपों का क्रम देख लेंगे यहीं पर। और यहीं पे जो सबसे ज़्यादा चर्चित प्रश्न बनता है 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इन चैनल्स को हम देख लेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, किन किन द्वीपों को अलग करते हैं। तो इतनी जानकारी जो भारत की फिजियोग्राफी है, यानी जो भारत का भौतिक भूगोल आप कह सकते हैं या भौतिक विभाग है, उसको हम इन 5 भागों में बांट करके देखेंगे। 6 भागों में बांट करके हम उनका अध्ययन करेंगे। तो अगर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में भारत के उत्तर में पूर्व से लेकर के और पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक, यानी यहाँ पर जम्मू कश्मीर क्षेत्र मिलता है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश मिलता है। पूर्व से पश्चिम तक एक लंबी पर्वत श्रृंखला का उपस्थिति पाई जाती है जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। ये पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है। ये लंबी एक बलित पर्वत श्रृंखला है, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। क्या है? बलित पर्वत श्रृंखला है। बलित पर्वत श्रृंखला का मतलब होगा 1-2 पर्वत नहीं है, बहुत सारे पर्वतों का समूह है ये। और इसे कहते क्या हैं? इसे हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसका नाम जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसके दोनों सिरों पर, यानी ये पश्चिम वाला हिस्सा है, यहाँ पर तीखे मोड़ पाए जाते हैं। इसके दोनों सिरों पर 2 तीखे मोड़ पाए जाते हैं। इस मोड़ को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो इस मोड़ को सिंटैक्सियस मोड़ कहते हैं, सिंटैक्सियस मोड़। ठीक है, और यहाँ भी एक सिंटैक्सियस मोड़ है पूर्व में। अभी आप धीरे धीरे समझते जाएंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ और इसे क्यों हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये जो सिंटैक्सियस मोड़ है, इस मोड़ के आगे पश्चिम में भी और पूर्व में भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जैसे इस मोड़ के आगे यहाँ पर आप 3 पर्वत श्रृंखला देखेंगे। एक तो है हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत है, फिर सुलेमान और किर्थस। ये 3 श्रेणियों के रूप में 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो इस सिंटैक्सियस मोड़ के पश्चिम में स्थित हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हिमालय, चूंकि भारत में हम पढ़ रहे हैं, भारत के भूगोल में हिमालय को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड मैपिंग में आप पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे एक पामीर की गांठ है और उसी की ये तीनों श्रृंखला हैं, लेकिन चूंकि हिमालय के साथ ये जुड़ी हुई हैं इसलिए हम थोड़ी सी चर्चा
कर ले रहे हैं। तो पश्चिमी मोड़ के किनारे 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, हिंदकुश, सुलेमान और किर्थस। यहाँ तक हिमालय का विस्तार माना जाता है। पूर्व में अगर देखा जाए तो पूर्व में भी इस मोड़ के सहारे 2-3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि पूर्वांचल पहाड़ियां हो गई भारत की, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ है नमचा बरुआ तक, लेकिन जो मुड़ गया है, जो हिमालय मुड़ा है दक्षिण की ओर सिंटैक्सियस मोड़ के आगे, हम क्या देखते हैं कि पूर्वांचल पहाड़ियां पाई जाती हैं। पूरा नागा, पटकोई, मिजो, ये सारी पहाड़ियां यहाँ पर हैं, पूर्वांचल पहाड़ियां हैं। और उसके बाद में अराकान योमा, ये म्यांमार की और भारत की सीमा बनाता है, ये पर्वत श्रेणी अराकान योमा। और फिर आप दक्षिण में और आगे चले आते हैं तो यहाँ आप देखते हैं अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये इतना हिमालय पर्वत का क्या है, विस्तार है, पूर्वी दक्षिणी विस्तार आप कह सकते हैं हिमालय का है। तो अब हम हिमालय के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि इसका विस्तार क्या है। तो आप देखेंगे कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय, पहले एक ओवरऑल जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है या पूर्व से पश्चिम, आप जो भी मान लें, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो लमसम 2400 किलोमीटर की लंबाई है। इसका जो पश्चिमी सिरा है, ये पश्चिमी सिरे की जो चौड़ाई है, आप चौड़ाई अगर देखेंगे पश्चिमी सिरे की तो ये तकरीबन 400 किलोमीटर की है। और अगर पूर्वी सिरे की चौड़ाई देखी जाए तो लमसम 140 किलोमीटर की चौड़ाई पूर्व में है। इस पर्वत की ऊंचाई की अगर बात करें, हिमालय की ऊंचाई, तो ऊंचाई इसकी 6000 मीटर औसतन है। ध्यान रहे, पूरे हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसा ना कहें कि कहीं एवरेस्ट का नाम लिख करके आप कह दें कि सर ने बताया था कि 6000 मीटर है जबकि 8800 मीटर, नहीं, ये एवरेज ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात हो गई हिमालय के बारे में। लेकिन जब हम हिमालय को पढ़ते हैं तो हिमालय को कई भागों में बांट कर हम देखते हैं। ये मैं उत्तरी भारत का चित्र आपके सामने रखा हूँ। क्या है ये उत्तर भारत का चित्र है, ठीक है। ये आप ऐसे देखिएगा इसको, ठीक। यहाँ पर हम हिमालय को दर्शाते हैं। मैंने कहा कि हिमालय को हम कई भागों में बांटकर पढ़ते हैं। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको हम मुख्यतः 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। देखिए, इसको हम ट्रांस हिमालय 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय का मतलब क्या हुआ? ट्रांस का मतलब होता है पार। ट्रांस का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है पार। ट्रांस हिमालय का अर्थ हो गया हिमालय के पार। हिमालय के पार यानी जो हिमालय, जो मेन हिमालय है, मुख्य हिमालय है, उस हिमालय के उस पार उत्तर में, या उस हिमालय के उत्तर में जो पर्वत श्रेणियां हैं जितनी भी हैं उनको ट्रांस हिमालय का नाम दिया जाता है। देखो, यहां मैंने कहा कि यह पर्वतों का समूह है। ट्रांस हिमालय किसी पर्वत का नाम नहीं है बल्कि एक एरिया को डिसाइड करता है, अर्थात कि जो हिमालय पर्वत है, ट्रांस हिमालय आप कह सकते हैं ये है। इधर जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में हमको देखना है जो दूसरा, वो ये है ग्रेट हिमालय। क्या है? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। ये अगर ट्रांस हिमालय है तो ग्रेट हिमालय ये है। ग्रेट हिमालय यही मुख्य हिमालय है। यही क्या है? यही मुख्य हिमालय है। इसका विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है? यहां पर एक नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत है कहां पर? पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में यहां पे नमचा बरुआ है। क्या है? नमचा बरुआ। नमचा बरुआ पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार है। यानी आप कह सकते हैं कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सामान्य रूप से। ये है महान हिमालय। मेन हिमालय यही है। ये क्या है? महान हिमालय। अभी हम एक एक को और डिटेल में पढ़ेंगे। महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, ठीक है, यही मुख्य हिमालय है। हम एक एक करके इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अभी तो आप ये जान लीजिए कि उत्तर भारत में जो पर्वतों का जो समूह है वो कितने समूहों में बांटा गया है। फिर हम एक हिमालय, जैसे ट्रांस हिमालय के बारे में जब पढ़ेंगे तो 3 पर्वत श्रेणियों को यहाँ हम दर्शाएंगे। एक तो सबसे पहले कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ऐसे करके हम एक एक पर्वत श्रेणी का नाम बताएंगे। जब महान हिमालय हम पढ़ने लगेंगे तो नंदा देवी, एवरेस्ट, कंचनजंगा,
तो इन सभी पर्वत श्रेणियों का नाम हम यहाँ भी लेंगे आपके साथ, क्योंकि वही प्रश्न आपके बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जानना जरूरी है कि जो 4 समूहों में पूरे हिमालय प्रदेश को बांटा गया वो कौन कौन से हैं। तो ये तो हो गया महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में फिर हम देखेंगे क्या, मध्य हिमालय, या इसी को लघु हिमालय कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये इसी के दक्षिण में, महान हिमालय के दक्षिण में ये क्या है, ये है मध्य हिमालय। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। और उसके बाद में फिर आता है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, बाह्य या शिवालिक हिमालय। ठीक है, यानी सबसे उत्तर दक्षिण में ये है क्या, शिवालिक हिमालय, शिवालिक, ये शिवालिक हिमालय है। तो ये 4 भागों में हम बांट करके कुल मिलाकर के हिमालय यानी उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे 4 भागों में या 4 पर्वत समूहों में बांट करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय, हमने बताया कि हिमालय के उत्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में एक बात जानते रहिए कि जो ट्रांस हिमालय है वो मुख्यतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। ठीक है, आप लिख लीजिए, यहाँ हेडिंग पड़ा हुआ है ट्रांस हिमालय, आप लिख लीजिए ये मुख्यतः क्या है, यूरेशियन प्लेट का एक खंड है, यूरेशियन प्लेट का खंड है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 श्रेणियाँ हैं, 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। एक तो है कराकोरम, कराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जास्कर। ठीक, इनका जो क्रम है आप देखेंगे, ये कश्मीर का क्षेत्र है, अगर ये कश्मीर में ही मुख्यतः है, तो यहाँ पे तो कराकोरम है, कराकोरम, और फिर लद्दाख और फिर जास्कर। ये 3 श्रेणियां जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कराकोरम की अगर विशेषता की बात की जाए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। आपने लोकेशन देख लिया, तो अगर कराकोरम की विशेषताओं पे हम बात करें तो कराकोरम को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहते हैं, एशिया का रीढ़ कहते हैं। रीढ़ मतलब जानते हैं ना, आपके ये बैकबोन जो होती है, जहाँ पे पूरा शरीर का जो बैलेंस मेंटेन करता है, बोझ उठाता है जो आपका, एशिया का इसे क्या कहते हैं, रीढ़ कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टिन है, गार्डविन आस्टिन। नोट करते रहिएगा, इसी को K2 कहते हैं। क्या कहते हैं, K2 कहते हैं। इसी कराकोरम श्रेणी पर ही सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। आपको पता है यहीं पे नुब्रा घाटी भी है। क्या है, नुब्रा घाटी, एक बार यूपीएससी प्रश्न बना चुका है इस पे। इसमें और भी बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे ब्याफो ग्लेशियर है, बाल्टोरा ग्लेशियर है। मैं ग्लेशियर्स की अलग क्लास लूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सारा चर्चा नहीं कर रहा हूँ ग्लेशियर्स के बारे में, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कुछ ग्लेशियर हैं। कराकोरम दर्रा इसी पर्वत श्रेणी से होकर गुजर रहा है, कराकोरम दर्रा यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, कराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में, आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख, तो ये ट्रांस हिमालय की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। क्या है, सबसे छोटी पर्वत श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय की सबसे छोटी पर्वत श्रेणी। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये लद्दाख अगर आपको मैप में नजर आ रहा होगा, ये लद्दाख, तो यहाँ पे थोड़ी दूर पे आपको एक पर्वत श्रेणी होगी, उसका नाम होगा कैलाश रेंज। मैप में जब आप देखेंगे तो जो कैलाश रेंज है वो लद्दाख का ही क्या है, पूर्वी विस्तार है। कैलाश श्रेणी लद्दाख का ही पूर्वी विस्तार है। ठीक है, लद्दाख का ही पूर्वी विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी है। क्या है, राकापोसी। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, ये हो गई लद्दाख श्रेणी की बात हो गई। अब अगर हम जास्कर की बात करें, ये है जास्कर, तो जास्कर को आप थोड़ा इधर लिख लीजिए ऊपर। ये ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, ट्रांस हिमालय का दक्षिणी भाग। ठीक है, लद्दाख के दक्षिण में है, लद्दाख के दक्षिण में, और महान हिमालय के उत्तर में,
महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसको अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ कैसे नजर आएंगी, यहाँ कराकोरम लिखा हुआ मिलेगा आपको मैप में, कश्मीर में हम आप देखिएगा, और यहाँ पर लद्दाख लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे जास्कर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ आपको ऐसे लिखी हुई मिलेंगी। अब इसके नीचे ये तो हो गया ट्रांस हिमालय। अगर कभी आपसे पूछ ले कि कश्मीर में पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है, तो कश्मीर में जो पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम है वो है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय। ठीक है, और उसके बाद में पीर पंजाल। ये आपसे क्रम पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें से 3 जो है वो ट्रांस हिमालय हैं, ये महान हिमालय, और पीर पंजाल जो है वो मध्य हिमालय का भाग है। ठीक, अब हम आगे आकर देखते हैं क्या, महान हिमालय। महान हिमालय में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, हम उनको जरा देखेंगे। ये वाला पार्ट अब हमें देखना है, महान हिमालय। महान हिमालय को एक मैप में पहले देख लेते हैं। ठीक है, और जास्कर, लद्दाख और कराकोरम से बहुत सारे दर्रे भी होकर गुजरते हैं, उन दर्रों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक छोटा सा मैप देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं उत्तर भारत का मैंने बना दिया मैप। अब आप देखिए यहाँ पे 3 श्रेणियां मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ कराकोरम आपको बता दिया मैंने, लद्दाख बता दिया मैंने, और जास्कर बता दिया। अब जो बारी आती है किसकी आती है, महान हिमालय। ये है, ठीक है, ये महान हिमालय है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। महान हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक पूरा है, और यही महान हिमालय फिर पूर्वांचल पहाड़ियों के रूप में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्या है ये महान हिमालय। इसे हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय या हिमाद्री, ये हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय, ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा, या आंतरिक हिमालय भी इसे कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर, लंबाई 2400 किलोमीटर, कहीं कहीं 2500 किलोमीटर भी मिलता है। चौड़ाई 120 किलोमीटर औसतन है। एवरेज है, यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एवरेज आता है, एवरेज है औसतन। पश्चिम में यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर और यहाँ पर नमचा बरुआ तक, नमचा बरुआ तक इसका विस्तार है। अगर पश्चिम से पूर्व विस्तार लोकेशन के हिसाब से पूछ ले तो ध्यान रहे, नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक इसका क्या है, विस्तार है। मध्य भाग इसका चूंकि देख लीजिए, अब ये नेपाल वाला हिस्सा मध्य भाग में नेपाल पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसे आप एवरेस्ट का नाम देते हैं। एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा, अगर हिमालय की ऊंचाई देखी जाए तो सबसे ऊंचा हिमालय मध्य में ही है। तो अब हम इसकी कुछ पर्वत श्रेणियों को एक क्रम में देख लेते हैं। देखिए एग्जाम में जो आना है इतना ही आना है, क्रम दे देगा, पूर्व से पश्चिम क्रम या उत्तर से दक्षिण का क्रम दे देगा पर्वत श्रेणियों का, या मिलाने के लिए दे देगा कि कौन से जगह पे किस देश में या कौन से राज्य से छू रहा है ये। ठीक है, तो आप चूंकि देख रहे हैं 3 पर्वत श्रेणियों को आप पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, 3 पर्वत श्रेणियां। यहां पर मैंने आपसे कहा था कि लद्दाख का जो है पूर्वी विस्तार ही क्या है, कैलाश रेंज। क्या है, कैलाश रेंज या कैलाश पर्वत, जो हिंदू धर्म का सबसे माना जाता है कि बहुत पवित्र स्थल है। कैलाश श्रेणी शंकर जी का आप कह सकते हैं वास स्थल है। फिर यहाँ पर एक पर्वत है, इसी में हिमालय, महान हिमालय की बात कर रहा हूँ, कामेट, नंदा देवी उत्तराखंड में आप चूंकि जानते ही हैं, धौलागिरी ये नेपाल में बन रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये धौलागिरी जो है वो नेपाल में है। अन्नपूर्णा भी कहाँ पे है, नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में है। इसके बाद में एवरेस्ट भी कहाँ पे है, नेपाल में। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई है इसकी। सिक्किम में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम क्या है, कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये है। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। 2 पर्वत श्रेणी मिलती है, एक डफला और एक मिसमी। ये डफला है और यहाँ पे है एक मिसमी। ठीक है, फिर पूर्वांचल पहाड़ियों की अगर बात की जाए
तो पूर्वांचल पहाड़ियों को भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे नमचा बरुआ मैंने आपको लिखवाया ही दिया है। आप पूर्वांचल पहाड़ियों का एक क्रम आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है पटकोई और उसके दक्षिण में है नगा हिल। क्या है? नगा हिल। और फिर बैरल हिल है सब, और फिर है मिजो हिल। इसके आंतरिक भागों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया 3 है। गारो खासी जयंतिया, ये 3 पर्वत श्रेणियां यहाँ पर हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक है मिकिर, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या है? मिकिर हिल्स है। ठीक है, ये तो हो गया महान हिमालय और उसकी पर्वत श्रेणियाँ, उसके जो कुछ पर्वत श्रेणी हैं उनके बारे में। ठीक है, इसमें और भी जानकारी है, मैं अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा आपको। जैसे कि बहुत सारी नदियों का संगम है यहाँ पे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो डिटेल में यहाँ पे, घाटियाँ हैं, बहुत सारी दर्रे हैं, ग्लेशियर्स हैं, इन सबको मैं अलग अलग टॉपिक करके आपको दूंगा ताकि खिचड़ी ना बने, आपको एकदम क्लियर रहे जानकारी। ये तो बात हो गई महान हिमालय की। इसके बाद में जो तीसरा हिमालय हमारे पास है वो क्या है? मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। क्या है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो इसका जो विस्तार है, पहले मैप पे अगर देखें तो इसका जो विस्तार है, सबसे ऊपर हमने क्या बताया आपको? कराकोरम। ठीक है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में ये आता है मध्य हिमालय, यानी उत्तर दक्षिण में है इसके, मध्य हिमालय दक्षिण में है। ठीक है, और मध्य हिमालय ये जो दक्षिण में है, और यहाँ नीचे अब इसके बाद चूंकि आपको शिवालिक पढ़ना है, ये शिवालिक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा मध्य हिमालय का रीजन आता है, इसमें क्षेत्र आता है। और मध्य हिमालय में जो हमको मुख्य रूप से पढ़ना है, इसकी लंबाई चौड़ाई अगर देखी जाए तो इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर लमसम है। क्या है? इसकी चौड़ाई अगर देखी जाए 80 किलोमीटर लमसम है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें 1300 से 1500 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर के बीच में इसकी लंबाई मिलती है। इसे भी कई श्रेणियों में बांटा गया है, वो हम देखेंगे। इसी का भाग है मध्य हिमालय में ही हमको पढ़ना है पीर पंजाल। क्या पढ़ना है? पीर पंजाल। और एक घाटी है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी जो है वो कहाँ पर है? ये महान हिमालय हम देख रहे हैं और ये पीर पंजाल है, तो यहाँ पर है कश्मीर घाटी। ठीक है, पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मध्य हिमालय जो है इसकी अन्य प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं। मध्य हिमालय की कुछ पहाड़ियां या पर्वत श्रेणियां, आप जो भी कहें, उनको हम देख लेते हैं। तो इसकी सबसे पहली जो पर्वत श्रेणी हम देखते हैं वो क्या है? पीर पंजाल। पीर पंजाल की कुछ खास विशेषता अगर देखें तो ये जम्मू और कश्मीर को अलग करता है। क्या करता है? ये लिखते रहिएगा, नोट कर लीजिए। ये जम्मू और कश्मीर को अलग करता है, कश्मीर को अलग करता है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पे है? इसी श्रेणी पे है। इसी श्रेणी पर एक बनिहाल दर्रा स्थित है। क्या है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा स्थित है, जिससे होकर के नेशनल हाईवे NH1 अर्थात जम्मू श्रीनगर मार्ग गुजरता है। ठीक है, दूसरी श्रेणी है नागटिवा। नागटिवा श्रेणी मसूरी महाभारत। अच्छा, आप मसूरी के बारे में जानते हैं, IAS प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पे। IAS प्रशिक्षण केंद्र, लाल बहादुर शास्त्री IAS या भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसी में कश्मीर घाटी एक महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखिएगा। कश्मीर घाटी ये पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य में स्थित है, यानी पीर पंजाल और महान हिमालय। ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल, और ये महान हिमालय। इसके मध्य में स्थित है क्या? कश्मीर घाटी।
ये घाटी कभी झील हुआ करती थी, लेकिन हिमालयी नदियों द्वारा बहुत सारा निक्षेप ला करके इस झील को धीरे धीरे भर दिया गया और एक मैदान तैयार हुआ जिसका नाम है करेवा मैदान। क्या है? करेवा मैदान। ये पूर्णतः निक्षेपित मैदान है और इसी में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये केसर की खेती होती है यहाँ पे। और इस कश्मीर घाटी में जो घास के मैदान हैं, कश्मीर घाटी में घास के मैदान को क्या कहते हैं? घास के मैदान को मर्ग बोलते हैं। घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। जैसे सोनमर्ग है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। अब इसके बाद में हम देखते हैं किसको? बाह्य या शिवालिक हिमालय को। ये बाह्य या शिवालिक हिमालय। इसका अगर विस्तार देखा जाए, विस्तार पंजाब में पोतवार बेसिन से पूर्व में कोसी नदी तक। कहाँ तक? कोसी नदी तक। अगर नाम देखा जाए तो गोरखपुर में इसे क्या नाम देते हैं? हुंडवा श्रेणी कहते हैं। हुंडवा श्रेणी। ठीक है, ये गोरखपुर में इसका नाम हो गया। अगर इसे पूर्व में देखा जाए, पूर्वी क्षेत्र में आप जितना बढ़ते जाएंगे, जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल साइड में जब आप जाएंगे तो पूर्वी क्षेत्र में इसको चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। चुरिया मुरिया श्रेणी, ये शिवालिक का नाम है। ठीक है, उत्तराखंड में हिल्स के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, जैसे पिलनी हिल्स है। क्या है? पिलनी हिल्स। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं, चावल उत्पादन के लिए फेमस है। ध्यान रहे, चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि इन घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून। अब हम देख लेते हैं भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में और कुछ आंतरिक पहाड़ियां हैं जो उनके बारे में देख लेते हैं। इस तरह की हमने पर्वत श्रेणियों को सब देख ही लिया था। यहाँ देखिए, एक क्रम तो आपसे पूछता है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे जो हिमालय की श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ हैं। एक क्रम आपसे पूछेगा उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण सबसे पहले काराकोरम आता है, फिर लद्दाख आता है, फिर जास्कर आता है, फिर पीर पंजाल। इसी बीच में आप देखेंगे महान हिमालय भी है। और पीर पंजाल के बाद चूंकि शिवालिक देखते हैं हम लोग। शिवालिक के बाद में जब इधर आप आते हैं, कहाँ पे? राजस्थान में एक पर्वत श्रेणी है, ऐसे इसका नाम क्या है? अरावली। ठीक है, क्या नाम है? अरावली। यहाँ पे एक श्रेणी मिलेगी सतपुड़ा। क्या? सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत। क्या है? विंध्य पर्वत। मैं थोड़ा सा मेरा छोटा हो जाता है। और यहाँ पे कैमूर पहाड़ी है, कैमूर थोड़ा सा मध्य में। सतपुड़ा के बाद, सतपुड़ा के जस्ट यहाँ पर नीचे, तो सतपुड़ा जो है आप थोड़ा सा इधर कर लें, सतपुड़ा यहाँ पे आप बनाएं, सतपुड़ा। और फिर ये सतपुड़ा हो गया। यहाँ पर एक है गाबिलगढ़ की पहाड़ी, गाबिलगढ़। ठीक है, गाबिलगढ़ पहाड़ी है। ये सब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। गाबिलगढ़ के बाद में यहाँ महादेव पहाड़ी है एक। सतपुड़ा के बाद में यहाँ सतमाला है एक। सतमाला और सतपुड़ा के बीच में यहाँ पर एक है अजंता रेंज। क्या है? अजंता की पहाड़ी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये, इसको बोलते हैं क्या? बालघाट, बालघाट की पहाड़ियाँ। ठीक है, और बालाघाट के बाद में ये इसको बोलते हैं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र पर्वत। ठीक है, पश्चिम में इतना आप देखते हैं। पश्चिमी घाट में कुल मिलाकर के सतपुड़ा, सतमाला और बालघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ आपको मिलती हैं। इसके दक्षिण में थोड़ा सा यहाँ पे एक श्रेणी है, उसका नाम है महाबलेश्वर। छोटी पहाड़ी है महाबलेश्वर। ठीक है, यहाँ पे ये है महाबलेश्वर। अब फिर हम सीधा आते हैं कहाँ पे? दक्षिण में। ये पश्चिमी घाट है, हम पश्चिमी घाट का अध्ययन अलग से करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम पहाड़ियाँ देख रहे हैं तो एक मोटा मोटा हम देख लेते हैं कि पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में कहाँ पर हैं। सबसे दक्षिण में अगर देखें तो यहाँ पे एकदम दक्षिण में
एक पहाड़ी है कार्डमम नाम है इसका, क्या नाम है? कार्डमम, कार्डमम, ठीक है। कार्डमम पहाड़ी, इसके ऊपर में फिर आप यहां देखते हैं नीलगिरी, क्या है? नीलगिरी। और फिर यहां पर सेवराय, क्या है? सेवराय रेंज। फिर यहाँ जावेदी, जावेदी रेंज, जावेदी पर्वत। फिर यहाँ पालकोंडा, क्या है? पालकोंडा रेंज। एक क्रम है, आप क्रम से याद रखिएगा। और फिर ऐसे करके है नल्ला मलाई, क्या है? नल्ला मलाई। यहां पर एक पहाड़ी है छोटी सी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत। और यहाँ गरजात, गरजात की पहाड़ी है। और यहाँ पे एक है रामगढ़। देखिए कार्डमम, ये कार्डमम है और ये नीलगिरी है। नीलगिरी और कार्डमम के बीच में अन्नामलाई है, अन्नामलाई हिल है यहाँ पर, क्या है? अन्नामलाई हिल। ये आप ध्यान में रखिएगा, आप संरचना कुछ ऐसे बन रही है ये, ठीक है। ये आप भारत में आप देखेंगे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका क्रम उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से फिर उत्तर की ओर। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने पर्वत श्रेणियों का एक क्रम बता दिया है, इसमें बहुत सारी जानकारी है जो मैं आगे जब इस टॉपिक पे हम आएंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तो वहां पे चर्चा करेंगे।